हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। इनसे संबंधित एक ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा। और जैसे ही एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है या तद्भव है, तो आप देखते ही बता दोगे कि कौन सा शब्द तत्सम या तद्भव है। जो ट्रिक मैं बताऊँगा उस ट्रिक के आधार पर आपको कुछ भी याद या सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं तत्सम तद्भव शब्दों की परिभाषा या डेफिनेशन। तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं, वे शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं और बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। उन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे चंद्र एक संस्कृत शब्द है, तो ये एक तत्सम शब्द होगा और ऐसा कि ऐसा हिंदी में प्रयोग भी किया जाता है। ग्रह ग्रह एक संस्कृत का शब्द है और बिना किसी परिवर्तन के ऐसा ही ये हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह एक तत्सम शब्द है। तो संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। अब जानते हैं तद्भव शब्दों के बारे में। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं लेकिन उनको आंशिक परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे चंद्र एक संस्कृत शब्द है और ऐसा का ऐसा ये हिंदी में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको तत्सम शब्द कहते हैं। लेकिन इसका एक परिवर्तित रूप है, वो है चांद। चंद्र के स्थान पर कभी कभी चांद प्रयोग किया जाता है, जो कि इसका एक परिवर्तित रूप है, इसलिए ये एक तद्भव शब्द है। ग्रह का भी एक परिवर्तित रूप इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है हिंदी में, और वो है घर। संस्कृत में कहते हैं ग्रह और हिंदी में उसको परिवर्तित करके घर के रूप में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रह एक तत्सम शब्द है, क्योंकि ये ऐसा कैसा संस्कृत में प्रयोग किया जाता है और संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ऐसा कैसा हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। और घर एक तद्भव शब्द है, क्योंकि संस्कृत में घर शब्द नहीं है, घर के लिए संस्कृत में गृह शब्द है और गृह का परिवर्तित करके हिंदी में घर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए घर एक तद्भव शब्द है। तो ये तत्सम और तद्भव शब्दों की परिभाषा थी। तो अब हम ये तो जान गए कि तत्सम और तद्भव शब्द क्या होता है। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए, वे कहलाते हैं तत्सम शब्द, और संस्कृत के वे शब्द जो आंशिक परिवर्तन के साथ हिंदी में आए, उनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है, वे कहलाते हैं तद्भव शब्द। अब इनके संबंध में एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, तो जानते हैं वो ट्रिक क्या है। सबसे पहले हम तत्सम शब्दों की पहचान जानेंगे। पहली ट्रिक है, यदि शब्द में ये 3 वर्ड आते हैं, 3 अक्षर आते हैं, तो वो शब्द हमेशा तत्सम होगा 100%। उसमें सोचने की कोई गुंजाइश नहीं है, सोचना नहीं है, डायरेक्ट लगा देना है आंसर कि ये एक तत्सम शब्द है। जैसे नेत्र, नेत्र में त्र आ गया, इसलिए ये एक तत्सम शब्द है। और इसका परिवर्तित रूप क्या होता है? आंख। तो आंख क्या है? तद्भव शब्द है। तो जब किसी शब्द में त्रा आ जाए, ये वाला वर्ड, तो आप उसको 100% वो शब्द तत्सम होगा, वो तद्भव हो ही नहीं सकता। दूसरा, यदि किसी वर्ड में छा आ जाए, जैसे क्षत्रिय, क्षत्रिय में छा आ गया, तो ये एक तत्सम शब्द होगा। अच्छा, इसका परिवर्तित रूप होता है योद्धा। तो योद्धा एक तद्भव शब्द है, क्योंकि ये इसका परिवर्तित रूप है और हिंदी में प्रयोग किया जाता है। और क्षत्रिय एक तत्सम शब्द होता है। तो ये इसकी एक पहली ट्रिक थी
ज्ञा के जो शब्द है वो है ज्ञात। ज्ञात में ज्ञा आ गया तो ये भी एक तत्सम शब्द होगा। तो ये पहली ट्रिक थी कि जब किसी शब्द में छा, त्रा और ज्ञा इन तीनों शब्द में से कोई एक शब्द आ जाए तो वो शब्द 100% उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, वो शब्द 100% तत्सम शब्द होगा। दूसरी ट्रिक या पहचान कह सकते हैं कि यदि किसी शब्द में री की मात्रा आ जाए, री की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे री की मात्रा आ जाए तो वो शब्द हमेशा तत्सम शब्द होगा। जैसे ग्रह, ग्रह में री की मात्रा आ गई तो ग्रह शब्द ये एक तत्सम शब्द है। तो फिर इसका तद्भव क्या है, इसका तद्भव है घर। तो ऐसे ही यदि किसी शब्द में री की मात्रा आ जाती है ये वाली तो वो शब्द हमेशा तत्सम में होगा 100%। वो कभी तद्भव में हो ही नहीं सकता, वो हमेशा तत्सम में ही होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें भी याद नहीं करना पड़ेगा, सीधा सा पहचान है, यदि री की मात्रा है तो वो तत्सम में आएगा। तीसरे जो इम्पोर्टेंट है वो है रा के अलग अलग रूप। कौन से रा के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे एक तो यही हो गया ग्रह, दूसरा होता है किरम ये वाला, और तीसरा होता है उष्ट्र ये वाला। ये ग्रह रा के 3 अलग अलग रूप होते हैं। तो ये रा के 3 अलग अलग रूप यदि किसी शब्द में मिलें तो वो शब्द हमेशा तत्सम शब्द होगा। जैसे ग्रह एक तत्सम रूप है क्योंकि इसमें रा का मात्रा लगी हुई है, राप का रूप है, और इसमें भी रा का रूप लगा हुआ है तो ये भी एक तत्सम शब्द होगा। और उष्ट्र भी एक तत्सम शब्द होगा क्योंकि इसमें भी ये रा लगा हुआ है। उष्ट्र का तद्भव होता है ऊंट। तो जब किसी शब्द में रा के अलग अलग रूप मिलें, ये 3 रूप होते हैं रा के, और 3 रूपों में से कोई एक रूप शब्द में मिले तो वो शब्द हमेशा तत्सम शब्द होगा। तो ये 3 जो ट्रिक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इनके आधार पर गलती नहीं हो सकती। और इनके आधार पर जो भी शब्द आएगा वो शब्द को याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्स में पूछा जाए कि इनमें कौन सा तत्सम है, तो इन ट्रिक के माध्यम से उनको आसानी से ट्रिक किया जा सकता है, आसानी से आंसर बताया जा सकता है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। अब जानते हैं तद्भव की पहचान। तद्भव को पहचानने की पहली ट्रिक ये है कि किसी शब्द में यदि चंद्र बिंदु आए, चंद्र बिंदु कौन सा होता है, ये वाला, गांव में जो ये आ गया ना ऊपर वाली मात्रा, ये एक चंद्र बिंदु होती है। तो यदि किसी शब्द में ये चंद्र बिंदु आ जाए तो वो शब्द हमेशा तद्भव शब्द में होगा। जैसे नेत्र, नेत्र एक तत्सम शब्द है क्योंकि इसमें त्रा वर्ड आ गया, और इसका तद्भव क्या होता है, आंख। तो आंख एक तद्भव शब्द हो गया क्योंकि इसमें क्या आ गया, चंद्र बिंदु आ गया। तो पहली ट्रिक तो इसकी ये है। दूसरी ट्रिक ये है कि शब्द में यदि डा और ढा ये 2 शब्द आ जाएं, किसी शब्द में यदि ये 2 वर्ड आ जाएं, 2 अक्षर आ जाएं, तो वो शब्द हमेशा तद्भव में होगा। ये ध्यान रखना है। इसमें मैंने नीचे बिंदी लगाई हुई है। ये इनके 2 रूप होते हैं, एक तो होता है सादा जिसमें बिंदी नहीं होती, और ये को होते हैं ये जिनमें नीचे बिंदी होती है। तो जिनमें नीचे बिंदी आए वो शब्द ही तद्भव होगा। तो ये 2 तद्भव की पहचान थी और एक 3 तत्सम की पहचान थी। इनके आधार पर आसानी से परीक्षा में तत्सम और तद्भव शब्दों से जुड़े सवालों को, प्रश्नों को हल किया जा सकता है। इसमें बहुत हेल्पफुल रहेंगी ये। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं कोई नया वीडियो चैनल पर अपलोड करूँ। थैंक यू।